हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज के वीडियो में गाइस बात करने वाले हैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट्स जो है निकल के आ रहे हैं। उसी के साथ साथ फेड की मीटिंग भी होने वाली है जिसका इम्पैक्ट आने वाले टाइम में हमें मार्केट में देखने को मिल सकता है। मार्केट में एक वॉलेटाइल मूव जो है वो हमें एक्सपेक्टेड है नेक्स्ट वीक में, उसके बारे में भी आज के वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले गाइस चलेंगे क्रिप्टो एनालिसिस के वेबसाइट पे मार्केट अपडेट देखने के लिए। तो अगर हम लोग बात करते हैं मार्केट कैप की तो वो तकरीबन 1.5% हमें डाउन दिख रही है। वॉल्यूम लगभग 4.5% का जो है हमें अप दिखाई दे रहा है। इनफ्लो का डेटा फिलहाल कोई भी नहीं आया है। फियर एंड ग्रीन इंडेक्स कल से थोड़ा सा पीछे है, एक्सट्रीम फियर में ही है। लास्ट एक घंटे के अगर हम लोग सेंटीमेंट देखें तो वो जा रहे हैं स्ट्रॉन्ग बाय की तरफ, स्ट्रॉन्ग सेल की तरफ। और अगर हम लोग बात करें चार्ट की तो पूरा माहौल जो है वो हमें लाल ही यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कुछ एक दो कॉइन के बारे में अगर हम लोग यहाँ पे छोड़ देते हैं तो बिटकॉइन के बारे में गाइज अगर हम लोग बात करें तो जब ये वीडियो बना रहा हूं मैं, बिटकॉइन का प्राइस है 16,800। तो एक चीज़ है जो यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा आपसे। आप लोगों को याद होगा थोड़े दिन पहले हम लोगों ने बात करी थी कि 21 ईएमए जो है वो यहाँ पे कट कर रहा है 55 ईएमए को, और वो टाइम पे हमने बात करी थी कि बुलिश ट्रेंड है। लेकिन अब ये बुलिश ट्रेंड में दिक्कत हो रही है कि ये फिर से उल्टा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर थोड़ा सा प्राइस बीटीसी का नीचे हुआ तो फिर से हमें ये रिवर्सल होता हुआ दिखेगा, और वो रिवर्सल के टाइम पे हो सकता है थोड़ा सा फिर से हमें करेक्शन दिखाई दे और फिर से हम लोग 15,000 वाली रेंज में यहाँ पे आ सकते हैं। एक और रीज़न भी है उस चीज़ के पीछे, और वो है फेड की मीटिंग जो कि यहाँ पे नेक्स्ट वीक में होने वाली है 13-14 दिसंबर में। तो उसका इम्पैक्ट भी अभी आने वाले टाइम में हमें देखने को मिल सकता है। तो हो सकता है फिर से हम लोग थोड़ा नीचे की तरफ यहाँ पे आ जाए। यहाँ पे किस तरीके से बात होगी, क्या डेटा निकल के आता है, उसका काफ़ी हद तक इम्पैक्ट हमें बिटकॉइन के प्राइस में देखने को मिलेगा। मोटा मोटा अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो फिलहाल जो इमीडिएट रेजिस्टेंस हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं वो है 17,165 पे। और अगर हम लोग सपोर्ट जोन के बारे में बात करें तो इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जो अभी हमारे पास चल रहा है वो चल रहा है 16,680 का, और जो मेजर सपोर्ट है वो अभी भी वही बना हुआ है 15,500 या 15,600 के नियर अबाउट आप उसे बोल सकते हैं। तो जब तक ये हमारा जो 2,000 लेवल का एरिया है बीटीसी का, काफ़ी दिन से अगर हम लोग इस जगह से बात करें, इवन इसके अलावा भी कुछ खाली कैंडल्स बनी है। अगर आप ये देखें तो 9 नवंबर से हम लोग अभी तक उसी एरिया में हमारे $2,000 के बीच में जो है घूम रहे हैं। दिसंबर के महीने में एक उम्मीद है लास्ट आप देखेंगे फेड की तरफ से ये मीटिंग होने वाली है, तो इस वजह से भी इसमें एक वॉलेटिलिटी हो सकती है, क्योंकि इसके बाद ये साल भी ख़त्म हो जाएगा और इसके बाद कोई मीटिंग इमीडिएटली वहाँ पे नहीं है। इंपॉर्टेंट कुछ गाइस न्यूज़ अपडेट है बिटकॉइन के अलावा, बहुत क्रिटिकल कुछ चीज़ें जो निकल के सामने आई है। पहला, अभी रिसेंटली यहाँ पे डूकॉन आप लोग जानते ही हैं, लूना वाले हमारे, तो इन्होंने एक यहाँ पे ट्वीट किया है। एक न्यूज़ है, जो न्यूज़ बेसिकली ये थी कि FTX फाउंडर सैम फेजेस मार्केट मैनिपुलेशन इंक्वायरी। यहीं पे इन्होंने कुछ चीज़ें जो है अगर आप ये पढ़ेंगे, ये लिखी है इन्होंने। सबसे पहले ये लिखा है कि आई थिंक दैट टाइम हैज़ कम फॉर जेनेसिस ट्रेडिंग टू रिवील। इसको मैं फटाफट आपको शॉर्ट में बता देता हूँ क्या बोलना चाह रहे हैं। तो उनका ये बोलना है कि जो जेनेसिस ट्रेडिंग है उसको अभी यहाँ पे रिवील करना पड़ेगा। क्या कि इफ़ दे प्रोवाइडेड द 1 बिलियन USD, जो ये लूना वाला फंड क्रिएट हुआ था, जब लूना वाला पैक का इशू हुआ था, तो इनका बोलना है यहाँ पे कि जेनेसिस ट्रेडिंग ने 1 बिलियन USD है वो सैम को या फिर एलमेडे जो थे उसे दिए थे। और ये जब लूना वाला टेरा का पैक का इशू हुआ था तब ये यहाँ पे दिए थे। एक और चीज़ इन्होंने यहाँ पे बोली है कि जो एलमेडे है उसने बोरो किया था 9 फिगर इन बिटकॉइन वॉइजर से, ये भी डीपैक की डेट्स में। तो ये डायरेक्टली अगर आप ये सारी चीज़ें पढ़े तो ये कहीं ना कहीं जो लूना का क्रैश हुआ था उसके लिए सैम को यहाँ पे जिम्मेदार जो है ठहरा रहे थे। एक और चीज़ भी है, मैंने आपको पहले भी बताई थी, थोड़ा टाइम पहले जब FTX का फट हुआ था, इशू आया था सामने, वो टाइम पे एक न्यूज़ सर्कुलेट हो रही थी और वो ये थी कि सैम ने ही लूना का जो पूरा क्रैश हुआ था डीपैक वाला वो कराया था। CZ जो बाइनेंस वाले हैं उनको ये सारी चीज़ें पता थी, उन्होंने सैम को समझाने की कोशिश करी, सैम नहीं माने। उसके बाद जो CZ हैं उन्होंने ट्विटर पे उसके अगेंस्ट में चीज़ें डालनी FTX के शुरू कर दी, और उसके बाद आप लोग जानते ही हैं क्या यहाँ पे हुआ।
तो वो टाइम पे भी ये न्यूज़ सर्कुलेट हुई थी, और अब डूकॉन भी यहाँ पे ये कह रहे हैं, इन्होंने इससे पहले भी कहा था पर इतना डायरेक्टली वे में नहीं कहा था कि लूना का जो क्रैश हुआ था वो इन्होंने यहाँ पे कराया था। अब ये आने वाले टाइम में पता चलेगा, पर अगर आप ये देखें एलिगेशन जो है या ब्लेम गेम जो है वो बहुत बड़ा है, वो भी ओपन स्पेस में। और FTX का जो अभी हालत हो गई है उस हालत में ये कहीं ना कहीं अब लग भी रहा है कि शायद हो सकता है डूकॉन जो यहाँ पे सही बोल रहे हो और उन्होंने ही कुछ यहाँ पे लूना का जो क्रैश हुआ था डीपैग वाला वो शायद यहाँ पे कराया हो। आने वाले टाइम में अगर कुछ और इससे रिलेटेड अपडेट आएगा तो वो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूँगा। थोड़ी सी कुछ उल्टी सीधी अपडेट्स भी हैं यहाँ पे, क्लियर कट बोल दूँ मैं, 2 नेगेटिव अपडेट्स हैं हमारे पास यहाँ पे और एक थोड़ा सा अच्छी अपडेट है। अब वो आपके ऊपर है, उसको आप कैसे लेंगे। यहाँ पे यूएस सेनेटर है ल्यूमिस, ये हमेशा क्रिप्टो करेंसी के सपोर्ट में थी, तो इन्होंने एक अपना स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे चेंज करा है। इनके अकॉर्डिंग अभी तक बिटकॉइन और इथेरियम जो था वो कमोडिटी थी, लेकिन अब इन्होंने बोला है कि ईथर इज नाउ सिक्योरिटी। अब ये कई सारी चीज़ें FTX की वजह से यहाँ पे क्रिएट हुई हैं। लोगों का जो चीज़ों के बारे में सोचना है वो यहाँ पे चेंज हुआ है, उसमें से भी एक इनका भी वही है। और दूसरा अपडेट जो भी लगभग इसी से रिलेटेड है वो ये है ECB क्या है, यूरोपियन सेंट्रल बैंक, इनके एक मेंबर है फेबियो, उन्होंने बोला है कि एनर्जी इंटेंसिव क्रिप्टो जो है उसको बैन यहाँ पे करना चाहिए। और यहाँ पे भी अगर आप आएंगे FTX का नाम आ रहा है कि जो FTX का क्रैश हुआ है उससे रिलेटेड इन्होंने यहाँ पे कहीं ना कहीं इनके भी दिमाग में वही सारी चीज़ें जिम्मेदार हैं। इसके अलावा इन्होंने एक चीज़ और भी बोली है, वो ये बोला है कि इन्वेस्टर जो है वो बबल में फंस गए हैं। और बबल किस चीज़ का, क्रिप्टो का बबल की पॉन्जी स्कीम्स भी यहाँ पे चल रही हैं। तो ये जो क्रिप्टो करेंसी है, अब कुछ मिला नहीं बोलने को, तो इन्होंने ये बोला है कि जो भी इंटेंसिव एनर्जी जहाँ पे भी लग रही है वो सब क्रिप्टो करेंसी को यहाँ पे बैन करना चाहिए। और ये मेन इशू सारी की सारी चीज़ों का कहीं ना कहीं FTX का गेम ही है। वो जिस बड़े लेवल पे FTX था, उसके बाद अगर उसका कुछ ब्लास्ट होना था तो उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं हमें आने वाले टाइम में देखने को मिलना ही था। एक और अपडेट, थोड़ा सा अजीब अपडेट है ये, और वो ये कि स्विस बैंक जो है वो स्टार्ट कर रहा है ऑफरिंग बिटकॉइन, इथेरियम, चेन लिंक और पॉलीगॉन के लिए। अब कुछ लोग बोलेंगे यार कि इसमें अजीब क्या है, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है अगर स्विस बैंक ये ऑफर कर रहा है। लेकिन गेम ये है, ये उन क्लाइंट्स के लिए है जिनका एसेट जो है 30 बिलियन से ज़्यादा है। तो अब ये समझने वाली बात है कि ऐसे कितने लोग होंगे जिनका एसेट जो है 30 बिलियन से ज़्यादा होगा। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये खाली एक हाईलाइट या न्यूज़ में आने के लिए स्विस बैंक ने ये एक ऑफर या स्कीम जो है निकाली है, पर अगर आप रियलिटी में देखेंगे इसका बहुत बड़ा कोई यूज़ हो नहीं पाएगा, क्योंकि 30 बिलियन के एसेट जो है वो बहुत कम लोगों के पास होंगे, हर किसी के पास नहीं होंगे। पर हाँ, अगर इन्होंने इसी को मिलियन में कर दिया होता तो काफ़ी लोगों की रीच में ये जो चीज़ है यहाँ पे आ सकती थी। तो ये था गाइस अभी तक अपडेट जो मार्केट में चल रहा है। ये जो अपडेट है फेड मीटिंग वाला, इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, वीकेंड भी पास आ रहा है और उस वजह से इस न्यूज़ अपडेट की वजह से मार्केट में वॉलेटाइल मूव जो है बिटकॉइन का हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी थर्सडे में हैं, थर्सडे के बाद हमारे साथ फ्राइडे है और फ्राइडे के बाद ये ट्यूसडे वेंसडे के करीब ये जो है अपडेट यहाँ पे आएगा। तो थोड़ा सा इससे संभल के रहें, इसकी वजह से एक नेगेटिव मूव हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि कुछ रिपोर्ट और ये भी आ रही हैं कि फेड कितनी भी कोशिश कर ले उसको इंटरेस्ट रेट तो बढ़ाना ही पड़ेगा, बिना बढ़ाए यूएस में चीज़ें नहीं सॉर्ट होंगी। जबकि फेड का बोलना है कि नहीं भाई, अब काफ़ी चीज़ें सॉर्ट है, अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं। अब ये 13 और 14 तारीख को काफ़ी हद तक समझ में आएगा, जब वहाँ से डेटा निकल के आएगा, क्या उनका डिस्कशन हुआ और क्या वो आने वाले टाइम में वहाँ पे सोच रहे हैं। तो थोड़ा सा इस बारे में भी जो अपनी नज़र है आप यहाँ पे बनाए रखिएगा। तो ये था गाइस अपडेट फिलहाल अभी तक मार्केट में जो चल रहा है। इसके अलावा जो भी अपडेट रहेगा वो हम लोग टेलीग्राम पे डिस्कस करेंगे, जिसके लिए अगर आप लोगों ने टेलीग्राम का चैनल डिस्कस नहीं किया है, ज्वाइन नहीं किया है, तो उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। कल सहवाग ने बहुत ही एक इंटरेस्टिंग यहाँ पे ट्वीट शेयर करा, इंडिया और बांग्लादेश का मैच था और किस तरीके से इंडियन टीम की परफॉर्मेंस चल रही है वो हम लोगों ने 2 लास्ट वनडे में देख लिया। तो इन्होंने बोला था कि क्रिप्टोस से भी तेज गिर रहा है अपनी परफॉर्मेंस यार, नीड टू शेक अप वेकअप। तो ये एक अच्छा है कि कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि यार वीरेंद्र सहवाग जो है वो भी शायद क्रिप्टो में या तो इन्वेस्ट करते हैं या कहीं ना कहीं नज़रें बनाए रखते हैं अपनी, इसीलिए उन्होंने यहाँ पे जो ये ट्वीट है शायद करा है। तो ये था गाइस अभी तक अपडेट। वीडियो आपको पसंद आया इसको लाइक और शेयर करिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं
फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।